अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न इंग्लिश। आजकल के इस कंपटीशन के दौर में हर इंसान ये चाहता है कि उसे हर चीज़ बहुत आराम से और बहुत आसानी से अवेलेबल हो सके। और इंग्लिश को अब इतनी ज़्यादा प्रमोशन मिल चुकी है कि इंग्लिश को हम एक वर्ल्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। और इंग्लिश इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट द होल वर्ल्ड। जहाँ भी आप जाएं, जहाँ भी आप रहें, किसी भी आउटसाइड कंट्री में, किसी भी जगह पर, तो वहाँ आपको सबसे पहले कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बेसिक्स में जाना पड़ता है। और बेसिक्स उसकी स्टार्ट होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब आपका सवाल ये होगा कि स्पीच क्या है। तो स्पीच को मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो स्पीच कहते हैं किसी से भी बात करना, या जैसे खिताब करना, बात करना, इसको हम कहते हैं स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले उसके पार्ट्स को समझना पड़ता है। और उसके पार्ट्स जो हैं, जब आप उसके पार्ट्स को, कंसेप्ट्स को समझ जाएंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पीच एक्चुअली है क्या। तो स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे नाउन, जो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पॉइंट है, जो इसका टॉपिक है, जो इसकी आप कह सकते हैं कि रूट कॉज है, वो है हमारा नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, या चाहे वो थिंग हो, चाहे वो कोई फीलिंग्स हो, या कुछ भी, किसी भी चीज़ को जिसका कोई नाम होता है, जिसकी कोई पहचान होती है, हम नाम को आमतौर पर पहचान भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम ही एक्चुअली उसकी पहचान है। तो उसको हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाम में आप कोई भी नाम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अली नाम कर लें, ठीक है। प्लेस में जैसे आप लिख लें पेन कह लें। ओ सॉरी। प्लेस में आप जैसे इस्लामाबाद, थिंग में आप पेन कर लें। फीलिंग्स में जैसे आप कह लें हैप्पीनेस। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इन सब को हम कहते हैं नाउन, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, या किसी भी जगह को जब हमने उसको मुखातिब करना है, या हमने जब उसको मेमोराइज़ करना है, तो हम सबसे पहले उसके नाम को देखेंगे कि उस चीज़ का, उस इंसान का, उस जगह का, उस जज्बात का नाम क्या है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं नाउन की टाइप्स की। नाउन टाइप्स। तो टाइप्स में सबसे पहले इसकी जो बेसिक्स टाइप्स हैं, वो हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी
प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन कहा जाता है किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि एक ख़ास नाम है, और इसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या चीज़ है कि ये पाकिस्तान का कैपिटल है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इस वजह से ये जो नाम है ये एक प्रॉपर नाउन है, ख़ास नाम है, स्पेशल नेम है। ठीक है, ये तो हो गया जगह का नाम। फिर आ जाता है जैसे अल्लामा इकबाल। ठीक है, या कायदे आज़म। तो इनके नेम्स जो हैं, आप सबको जैसे कि पता है कि ये फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान भी कहलाते हैं। तो इनके नेम्स जो हैं ये स्पेसिफिक नेम्स हैं, स्पेशल नेम हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का या किसी भी शख्स का जो ख़ास नाम होता है, जो मतलब ये कहने का है कि उसके साथ किसी भी किस्म की कोई स्पेसिफिकेशन अगर जुड़ी हुई होती है तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी कि उस इंसान के या उस जगह के या उस प्लेस के या उस चीज़ के साथ कोई भी स्पेशलिटी अगर जुड़ी पड़ी है तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आम। ठीक है, आम नाम, मिसाल के तौर पर पेन है, जैसे पेज, जैसे अली, जैसे अहमद, जैसे फ़ातिमा, महानूर। यानी कि ये सारे नाम जो हैं जो कॉमन हैं, यानी कि आप इनको कह सकते हैं कि ये 1 in 100 नहीं है, बल्कि ओवरऑल हैं। यानी कि इनके साथ किसी किस्म की कोई स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि ये कॉमनली हर वक्त, हर टाइम, हर जगह, कहीं ना कहीं पर ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि विदाउट एनी स्पेशलिटी या विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिकेशन के बगैर जो नाम हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब इसके बाद आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है। तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं उस नाउन को जो बहुत सारे नाउन्स को मिलाकर एक नाउन बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशन, टीम, ठीक है, ग्रुप। अब नेशन जो है वो किसी एक स्पेसिफिकेशन के साथ है, जैसे कि आप मिसाल के तौर पर, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी बहैसियत एक नेशन है, यानी कि हम सारे एक ही मुल्क से बिलोंग करने वाले पीपल जो हैं, हम एक कौम है, एक नेशन है। तो ये एक बन गया नाउन, बहुत सारे लोगों को मिला के। जिस तरह से टीम, टीम जैसे आप कह लें कि 10-11 लोगों का ग्रुप बनाकर एक टीम बनाई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टीम। तो उम्मीद है आपको कलेक्टिव नाउन की समझ आई होगी। उसके बाद हम बात करें तो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है? नाम से ही अपने आप को शो कर रहा है, किसी भी मेटल का नाम, किसी भी मटेरियल का नाम। मेटल से मुराद ये जैसे गोल्ड, जैसे
सिल्वर, प्लाटिनियम, ठीक है। इन चीज़ों की जो मेटल्स के नेम हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे सैंड, जैसे रेत हो गई, सैंड, सीमेंट, आयरन, इस तरह से इन सब को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आ जाता है काउंटेबल नेम। काउंटेबल नेम कौन से नेम्स हैं? तो काउंटेबल नेम उस नाउन को कहते हैं जिसको काउंटेबल नेम उस नेम को कहते हैं जिसको काउंट किया जा सके। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे नाउन ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकें, मिसाल के तौर पर बुक्स, पेन, पेंसिल्स, एट्सेट्रा। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको काउंट किया जा सके उनको हम काउंटेबल नेम्स कहते हैं, जिनकी गिनती करना हमारे लिए मुमकिन होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में जैसे कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि अनकाउंटेबल नेम वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंटिंग में नहीं ला सकते, यानी कि जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। सादा अल्फाज में अगर जिनको हम कहें तो हम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सॉल्ट, शुगर, राइस, एक्सेट्रा। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। जैसे हम इन चीज़ों को किलोग्राम्स और इन चीज़ों में काउंट करते हैं, इनकी मेजरमेंट्स उससे डिफरेंट, तो इनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो गिनती से डिफरेंट होती हैं। यानी कि हम इसको नंबर शुमार में या काउंटिंग में हम इनको नहीं ला सकते। ठीक है। इसके लिए इनकी मेजरमेंट्स के लिए एक दूसरा नाउन जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव नाउन। ठीक है। यानी कि इनको हम, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अगर एक बात करूं, इसकी मिसाल दूं तो मैं बोलूँगी अ गिलास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंटिंग के ज़रिए उनको शुमार ना कर सकें उनको हम क्वांटिटेटिव नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो उम्मीद है कि नाउन के बारे में तमाम तर डिटेल, तमाम तर एग्जांपल्स आपको क्लेरिफाई हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच सिखाऊंगी डिटेल के साथ। ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। और जाने से पहले आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।